ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की एक कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। वैसे गणेश जी की तो बहुत सारी चमत्कारिक कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी है जो कि बहुत ही चमत्कारिक है। यह कथा गणेश जी की चतुराई, उनके तेज स्वभाव और उनके आशीर्वाद के महत्व को बताती है। तो सुनिए कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। नारद जी ने उनके पास आए और बोले कि पृथ्वी पर गणेश जी की पूजा करने वाले भक्त उन्हें चंदन नहीं चढ़ाते, जिससे गणेश जी को बहुत दुख होता है। यह सुनकर माता पार्वती को चिंता हुई। उन्होंने गणेश जी को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है। गणेश जी ने कहा कि हाँ, उन्हें चंदन से बहुत प्रेम है, लेकिन कुछ भक्त अनजाने में या अज्ञानवश उन्हें चंदन नहीं चढ़ाते। माता पार्वती ने तब गणेश जी को वरदान दिया कि जो कोई भी उन्हें चंदन चढ़ाएगा उसे विशेष कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने शिव जी से भी आग्रह किया कि वे गणेश जी को ऐसा वरदान दें जिससे उनका सम्मान बढ़े। भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो कोई भी उन्हें चंदन लगाएगा उसे ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमा का उपहास और श्राप। एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपनी सवारी मूषक पर यात्रा करते हुए रास्ते में चलते चलते कुछ फल खाए थे। उनके पेट का आकार थोड़ा बड़ा था। चंद्रमा जो आकाश में चमक रहे थे, गणेश जी को उनके बड़े पेट और मूषक पर चलते हुए देखकर उनका उपहास किया और उन पर हंसे। गणेश जी जो बाल सुलभ स्वभाव और कुछ तेज भी थे, चंद्रमा के इस उपहास से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को तुरंत श्राप दे दिया। अरे चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर इतना घमंड है। आज तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी के इस श्राप से चंद्रमा तुरंत फीके पड़ गए और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं की प्रार्थना और श्राप का निवारण। देवतागण और चंद्रमा स्वयं भगवान गणेश के पास गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की और चंद्रमा के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश असंभव है और उनका श्राप पूरी सृष्टि के लिए समस्या बन जाएगा। गणेश जी भक्तों के प्रति दयालु हैं। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उनकी श्राप पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है, के दिन ही प्रभावी रहेगा। इस दिन जो कोई तुम्हें देखेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। बाकी दिनों में तुम अपना प्रकाश पुनः प्राप्त कर सकोगे। चमत्कार। चंद्रमा का श्राप से मुक्त होना और केवल एक विशेष दिन पर उसके दर्शन का निषेध होना स्वयं में एक चमत्कार है। यह दर्शाता है कि गणेश जी कितने शक्तिशाली हैं कि वे ग्रहों के प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। गणेश जी, इसी कारण से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। यह कथा इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण है कि गणेश चतुर्थी को रात में चंद्रमा को नहीं देखा जाता, ताकि किसी को झूठे कलंक का सामना ना करना पड़े। यदि गलती से देख लें तो कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करने और श्राप निवारण मंत्र जपने से दोष कम होता है। यह कथा अहंकार और दूसरों का उपहास करने के दुष्परिणामों को सिखाती है। चंद्रमा ने अपने रूप पर घमंड किया और परिणाम भुगता। गणेश जी का क्रोध शांत होने पर क्षमा कर देना उनकी दयालुता को दर्शाता है। यह कथा गणेश जी के बाल स्वरूप में ही उनकी महान शक्तियों और उनके संवेदनशीलता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, जो उन्हें भक्तों के लिए और भी प्रिय बनाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।